लास्ट टाइम हमने सब फंक्शंस की कुछ फंक्शंस की रेंज और डोमेन निकाली थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कि दो फंक्शन अगर है तो उनके एल्जेब्रिक ऑपरेशंस कैसे डिफाइन होते हैं। तो हेडिंग लिखना है एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन दी फंक्शंस। क्लियर ही दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। ओके। तो फंक्शंस के बीच में एल्जेब्रिक ऑपरेशंस कैसे डिफाइन होते हैं वो हम करते हैं। तो इसके लिए हमें एटलीस्ट दो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हम वो लिखते हैं कि लेट एफ एंड जी, सॉरी, एफ हम डिफाइन करते हैं कहाँ से कहाँ इसकी रेंज और डोमेन है वो। तो एफ फ्रॉम ए टू सपोज आर मीन्स ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड जी फ्रॉम बी टू आर, बी टू रियल फंक्शंस वेर। अब यहाँ पे एफ और जी की डोमेन्स हमने ली ए और बी। अब ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है? तो ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5 मीन्स इन दोनों में ए और बी में कुछ कॉमन है एलिमेंट्स। ऐसे ए और बी लेने हैं। तो देन फर्स्ट वन एडिशन कैसे होगा? तो एडिशन ऑफ वो लिखेंगे हम एफ एंड जी। तो दोनों के बीच का एडिशन कैसे डिफाइन होगा? तो एफ प्लस जी दो फंक्शन का एडिशन वो कहां से कहां होगा? तो ये हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इसकी अब डोमेन हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि दोनों के बीच का कॉमन लेना होगा हमें। टू इनकी रेंज क्या है? तो आर रियल फंक्शंस है इसलिए इज डिफाइंड एज एफ प्लस जी ऑफ एक्स। दोनों के बीच का एडिशन करो और उस पे एक्स लगाओ तो ये ऐसे इक्वल होगा इसके इक्वल टू कि एफ पे मीन्स एक्स है उस पे एफ लगाओ प्लस जी पे सॉरी एक्स पे जी लगाओ। जो आंसर मिलता है उनका एडिशन ये इसके बराबर होता है। और x कहां से है? तो a इंटरसेक्शन b मीन्स ये डोमेन में से। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इसमें से x लेना है, जितने भी x है वो सब पे ये अप्लाई हो सकता है, ये ऐसा सेटिस्फाई होता है। इसका मीनिंग ऐसा हुआ। सेकंड ऐसे ही सेम सब्ट्रैक्शन। तो जैसे एडिशन डिफाइन होता है ऐसे ही सेम सब्ट्रैक्शन डिफाइन होता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ एफ एंड जी इज डिफाइंड एज लाइक दिस कि इसकी डोमेन होगी ए इंटरसेक्शन बी, को डोमेन होगी आर, और वो डिफाइन होता है एफ माइनस जी पे मीन्स वो ऑपरेशन लो किस पे? तो एक्स पे। तो इसके बराबर ही होगा कि एक्स पे एफ अप्लाई करो, एक्स पे जी अप्लाई करो, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, ये इसके बराबर ही होगा। एक्स कहां से लेना है? तो ए इंटरसेक्शन बी से। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। तो दो फंक्शन के बीच का मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन होगा? तो सेम कि f इंटू जी, बीच में कुछ लिखना नहीं है, डॉट या क्रॉस ऐसा कुछ नहीं लिखना है। तो f इंटू जी फ्रॉम a इंटरसेक्शन b टू r इज डिफाइंड एज f इंटू जी ऑफ x इक्वल्स टू इसके बराबर होगा ये। अगेन x कहां से? तो a इंटरसेक्शन b से। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b।
बोथ वन। अब यहाँ पे हमने दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन देखा। अब एक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन किससे, तो रियल नंबर से, वो कैसे डिफाइन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ f बाय अ रियल नंबर अल्फा, कोई भी रियल नंबर, तो उसको हम अल्फा f से डिनोट करेंगे। और वो कहाँ से कहाँ होगा, तो देखो यहाँ पे g नहीं है, तो f की डोमेन क्या थी, तो f की डोमेन थी a, तो अल्फा f फ्रॉम a टू r इज ओके, अल्फा क्या है, तो वो रियल नंबर है, इज डिफाइंड एज अल्फा f ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा इनटू fx, कि fx फाइंड करो, उस पे अल्फा, उससे अल्फा मल्टीप्लाई कर दो, वो इसके बराबर ही हो जाएगा। अब x कहाँ से है, तो a में से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। और एक लास्ट, फिफ्थ वन, कोशेंट और डिवीजन ऑफ f एंड g। डिवीजन या कोशेंट कोई भी वर्ड का यूज करो चलेगा। तो इसमें f और g दोनों लेने हैं। अब डिवीजन हम फाइंड करेंगे f डिवाइडेड बाय g। अब देखो, अगर हम ये f डिवाइडेड बाय g ऐसा लिखते हैं, ठीक है, तो ये g, इस पे अगर x अप्लाई करते हैं, और अगर g ऑफ x कभी भी 0 हो गया, तो f अपॉन इंफिनिटी ऐसा हो जाएगा, तो वो अनडिफाइंड होगा। तो ये हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखनी पड़ेगी। आगे क्या कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि डिवीजन में कुछ नहीं आ रहा था डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे g जो है वो डिनोमिनेटर में है, अगर ये g ऑफ x कभी भी 0 हो गया, तो ये ऑपरेशन अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हम इतनी एक कंडीशन लिखेंगे कि ये g ऑफ x कोई भी x के लिए 0 नहीं हो रहा है, ऐसा। तो लेट g ऑफ x does not equal to 0 for any x। अब x कहाँ से लेना है, ये f और g दोनों की बात हो रही है, इसलिए हमें x a इंटरसेक्शन b से लेना होगा। देन f डिवाइडेड बाय g फ्रॉम a इंटरसेक्शन b to r is defined as f by g of x equals to fx by gx for all x belongs to a intersection b। अब ये समझ में आ रहा है कि ये मैंने क्यों ऐसी लिखी कंडीशन, क्योंकि कभी भी कोई भी x हम लेते हैं यहां से, सो दैट ये g ऑफ x अगर 0 हो गया, तो ये समथिंग अपॉन 0 दैट विल बी इंफिनिटी, अनडिफाइंड हो जाएगा ये ऑपरेशन। इसलिए हमें इतना एक रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा। ये सिर्फ समझने के लिए, ये थ्योरी कभी भी पूछी नहीं जा सकती ऐसे। या तो फिर अगर डेफिनेशन ऐसा पूछी जाए कि डिफाइन द डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, तो आप ऐसे लिखोगे कि ये मत भूलना लिखना। अब इसके रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल, लेट f from r to r and g from r to r be given by f of x equals to x square and g of x equals to 3x minus 2, then find f plus g, f minus g, f into g, f by g, 2 into f and
माइनस 3 इंटू जी। लिख दो क्वेश्चन। યસ એક્સક્યુઝ મી મેમ, મેમ ઓલું આગલું પેજ છે ને એકવાર ટર્ન કરજો ને તો અમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લે, અમારું લોકોને લખવાનું બાકી છે. હજી આખું નથી આખું દેખાતું. નહીં, આટલાનું લઈ લે, પછી નીચેનું આપું છું પેજ, કેમ કે આખું પેજ નહીં આવશે. ઓકે. હમ. ડન. ઓકે, ડન. ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये इसका आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी हमने थ्योरी देखी है तो प्रॉपर हम थ्योरेटिकल आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगर ये दिया गया है तो आप थ्योरेटिकली सब कुछ डिनोट करोगे कि हमें फाइंड करने के लिए बोला है एफ प्लस जी। तो एफ प्लस जी कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? तो मैंने बोला था कि अगर ये ए है और ये बी है तो ए इंटरसेक्शन बी एफ प्लस मीन्स एफ प्लस जी फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी टू दिस आर, ऐसा हम लिखेंगे। अब देखो आर इंटरसेक्शन आर, तो वो आर ही होगा, तो हम लिखेंगे एफ प्लस जी फ्रॉम आर टू आर। ये कैसे डिफाइन होगा? तो एफ प्लस जी पे एक्स अप्लाई करो, वो इसके बराबर ही होगा सिंपली। ठीक है, अब एफ एक्स क्या है तो वो दिया गया एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है प्लस करके तो 3x माइनस 2। बस ऐसे ये डिफाइन होता है। अब कोई आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ ये ऑपरेशन कैसी डिफाइन होगी वो बोला है, तो ये आपका फाइनल आंसर एफ प्लस जी का। सिमिलरली यहाँ पे नंबर 1 लिख देते हैं। सिमिलरली एफ माइनस जी, वो भी कहाँ से कहाँ, तो आर टू आर होगा, तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स वो होगा इसके बराबर एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ क्या है तो एक्स स्क्वायर, माइनस करके जी क्या है तो 3x माइनस 2। अभी यहाँ पे माइनस है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ब्रैकेट खोलो तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस इंटू माइनस तो माइनस 3x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो ये एफ माइनस जी का आंसर। नाउ थर्ड वन, एफ इंटू जी, तो वो भी आर टू आर। ठीक है, तो एफ इंटू जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब एफ क्या है तो एक्स स्क्वायर और जी क्या है तो 3x माइनस 2, तो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स 3x माइनस 2। अब ये टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, तो दो टर्म्स है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 3x, ये 1 और 2 तो 3, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर।
तो ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर। फोर्थ वन हमें पूछा है f डिवाइडेड बाई g, तो ये भी r टू r ही होगा। और अब देखो ये ठीक है, यहाँ की कंडीशन हम बाद में लिखते हैं। मैंने जो आपको बोला था कि एक रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा इस पे, तो ये किसके बराबर होगा, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के बराबर। ओके, नाउ एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन जी एक्स है 3x माइनस 2। अब देखो ये डिवीजन में आया, ये डिनोमिनेटर है। अब अगर ये कभी भी जीरो हो जाता है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज क्या, तो 3x शुड नॉट इक्वल टू 2, ये 2 इस साइड गया, दैट इज x शुड नॉट इक्वल टू 2/3। तो ये हमें लिखना होगा रिस्ट्रिक्शन। तो ये अब x कहां से, तो फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, ये लिखना जरूरी है। कि कोई भी x के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। लिख दो। नाउ फिफ्थ पूछा है 2f, तो 2f कैसे डिफाइन होगा, तो अगेन r टू r, 2f ऑफ x, तो वो 2 इंटू एफ एक्स ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब 2 इंटू एक्स, एफ एक्स क्या है, तो एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर सिंपली। एंड सिक्स्थ वन -3 इंटू जी, यही है ना, यस, -3 इंटू जी फ्रॉम r टू r, तो -3 इंटू g ऑफ x, that will be -3 into g of x, तो -3 इंटू जी है 3x माइनस 2, तो ये -3 दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो -3 इंटू 3, तो -9x, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6। बहुत ही इजी टॉपिक है, तो आपको मैं एक टास्क देती हूँ, ये सॉल्व करो। एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एक्स, देन फाइंड f plus g, f minus g, f into g and f divided by g। Excuse me, ma'am. Yes,
मैम क्लियर नहीं आ रहा। क्या? ये सुना रहा, अब क्लियर है मैम। ओके। ये फटाफट से सॉल्व हो जाना चाहिए। अभी देखो इसमें एफ फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, जी फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो आप डायरेक्टली एफ प्लस जी फाइंड कर दो, एफ माइनस जी, ऐसा सब फाइंड कर दो, चलेगा। तो कोई बताएगा? एफ प्लस जी सिंपली है ये। जिनका हो गया है वो स्क्रीन शेयर करो आपका। मैम ई जवाब आवे ई। हाँ, जिनका हो गया है वो स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर मीन्स आपका कैमरा ऑन करो, मुझे दिखाई देगा यहाँ पे। किसी का सॉल्व नहीं हो पाया? ओके, कुलदीप। कुलदीप, कृपाल। मैम आज જોઈ લેજો ને. ओके, कैमरा करो ऑन कर। ઓન છે. एक मिनट। कुलदीप छे के नहीं अहिया? ओके डन। जैनब। कुलदीप, કોઈને ઇન્ફોર્મ કરો કે એનો વિડિયો ઓફ રાખે। यस, ऋतिक, संतोष, ओके, मीत, ओके, गुड।
गुड। तो जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए मैं सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पे फटाफट से। सिंपली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब ये एफ एक्स क्या है तो ई रेज टू एक्स, और जी एक्स क्या है तो ई रेज टू माइनस एक्स। इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है नहीं। एफ माइनस जी ऑफ एक्स वो होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स के बराबर। एफ एक्स ई रेज टू एक्स, जी एक्स ई रेज टू माइनस एक्स। फर्दर सिंप्लीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। एफ इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। Now fx is e raised to x, gx is e raised to minus x। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन इसमें दे सकते हैं, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर का क्या होगा तो एडिशन, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए। तो ये दोनों का एडिशन मीन्स x प्लस माइनस एक्स दैट इज x माइनस एक्स दैट इज e raised to 0। तो ये आंसर होगा 1। नाउ f बाई g ऑफ x, तो fx बाई gx e रेज टू एक्स अपॉन e रेज टू माइनस एक्स। अब देखो ये ना पावर में है e रेज टू माइनस एक्स। आप x की कोई भी वैल्यू लो ना तो ये टर्म कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि समथिंग रेज टू समथिंग वो कभी भी जीरो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप ना लिखो तो भी चलेगा। ओके अब देखो सेम बेस है तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा पावर का। तो x माइनस माइनस एक्स दैट इज x प्लस एक्स, तो e रेज टू 2x। ये आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कि दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन लेना है, कंपोजिशन लेना है। आगे हमने ऑपरेशंस देखे, अब हम कंपोजिशन देखते हैं। तो उसके लिए दो फंक्शंस चाहिए तो हम लोग लिख देते हैं। तो लेट एफ एंड जी, ओके एफ और जी क्या है वो पर्टिकुलरली लिखते हैं। तो एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम सी टू डी बी टू फंक्शंस। तो अब कंपोजिशन कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो पहले तो उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस है तो वो हम लिखेंगे। तो फर्स्ट इफ इसकी रेंज f की रेंज, अब रेंज को हम r से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब रेंज को हम r से डिनोट करते हैं, अब इसकी भी रेंज हमें डिनोट करनी होगी। तो अब ये r किसकी रेंज है, तो पर्टिकुलरली अगर लिखना है कि r f की रेंज तो हम इसको r f बोलेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि ये इसकी रेंज जो है f की रेंज वो b का सबसेट होगा ऑलवेज। तो ये जो है ना ये b के अंदर समा जाएगा। ओके तो अगर ये रेंज ऑफ f ये इसकी जो डोमेन है g की डोमेन मीन्स c उसका अगर सबसेट है तो f और g का कैसा कंपोजिशन पॉसिबल है, तो GOF मीन्स कि f का g के साथ कंपोजिशन, ऐसा हम बोलेंगे f का g के साथ कंपोजिशन, उसको हम GOF बोलेंगे। और उस पे अगर x अप्लाई करते हैं तो ये डिफाइन कैसे होगा, तो ये g ऑफ fx ऐसे डिफाइन होगा ये। अब कौन सा x, ये x कहां से लेना है, तो अब देखो ये आगे देखते हैं। चलो हम पहले इसको फिगर से समझ लेते हैं। तो अगर हम x लेते हैं तो ये तीन सेट्स है, ये x, उसके बाद हम fx लेते हैं, fx कैसे है वो देखते हैं, और ये फाइनल वाला मिलेगा। अब देखो ये अगर a लेते हैं हम, ठीक है,
ये बी लेते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ये रेंज ऑफ एफ है वो सी का सबसेट होगा, दैट मीन्स कि ये बी और सी में कुछ कॉमन पार्ट्स होने चाहिए, ऐसे ही तब ही ये पॉसिबल होगा। तो अगर ये हमने ये बी लिया और ये सी लेते हैं, तो ये देखो अगर ये रेंज ऑफ एफ बन जाए, तो ये देखो रेंज ऑफ एफ है वो बी का भी सबसेट है, रेंज ऑफ एफ है वो सी का भी सबसेट है यहाँ। और ये अगर डी ले, अब देखो एफ है वो ए टू बी जा रहा है, तो एफ है वो ए टू बी जा रहा है, जी है वो सी टू डी जा रहा है, जी है वो सी टू डी जा रहा है, ये एफ और ये जी। तो जो जी ऑफ एफ है वो ए टू डी जाएगा ऐसे। तो ये x यहां से हमें मिलेगा एफ एक्स, और यहाँ पे जो मिलेगा वो जी ऑफ x, दैट इज जी ऑफ एफ। ऐसा एग्जाम्पल थ्रू हम समझेंगे अच्छे से। ये फिगर ड्रॉ कर लो, कुछ नहीं है, ये बी ये सी और इनके बीच का जो कॉमन पार्ट है उसमें आर एफ है। तो अब यहाँ पे जाते हैं, x कहाँ से हुआ, तो ये जीओ एफ है, देखो तो ये जीओ एफ है, उसकी डोमेन क्या हुई, तो ए, और रेंज क्या होगी वो यहाँ पे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं वेर जीओ एफ इज फ्रॉम ए टू डी, ए टू डी। अब ये जीओ एफ डिफाइन हो उसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन है, तो ये समझना है आपको, ये छोड़ना नहीं है। और ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। हाँ, ओके नेक्स्ट। ये फर्स्ट था, अब सेकंड। अगेन मैं यहाँ पे एफ और जी क्या था वो लिख देती हूँ। तो एफ फ्रॉम ए टू बी था और जी फ्रॉम सी टू डी था। ठीक है, आगे जीओ एफ कैसे डिफाइन होता है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है वो हमने देख ली कि जीओ एफ कब पॉसिबल होगा, तो ये रेंज ऑफ एफ मीन्स आर एफ, एग्जैक्ट भी नहीं पर उसका सबसेट, वो सी का भी सबसेट है तब। अब हम एफ ओ जी देखते हैं वो कब पॉसिबल होगा, तो अगेन यहाँ से कि जी की रेंज मीन्स डी के अंदर होगी, वो अगर ए का सबसेट है, तो यहाँ पे लिखते हैं इफ रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ग्राफिकली देखते हैं यहाँ पे कैसे वो डिफाइन होगा। अगर ये सी सबसेट लेते हैं सी टू डी, तो ये हो गया आपका जी फंक्शन। अब अगर हम एफ लेते ए टू बी, तो हम ए यहां से लेंगे, ए टू डी,
तो ये हो गया f। अब हमने यहाँ पे बोला है कि अगर g की रेंज 1 के अंदर है, तो अगर यहाँ पे ये जो है वो g की रेंज है, अगर ये ऑब्वियस है कि d के अंदर भी होना चाहिए, ये d के अंदर इसकी रेंज होगी। और यहाँ पे हमने एक कंडीशन ली कि g की रेंज जो है वो a में भी है, तो ये देखो ये पूरे a के अंदर भी है। तब ये जो कंपोजिशन है FOG, तो वो होगा C2B। ओके, तो देन FOG from C to D is defined as FOG of X equals to F के ऊपर सॉरी G, X के ऊपर पहले G अप्लाई करो, उसके बाद F अप्लाई करना है ऐसे। तो इन शॉर्ट ये हो गया X, मीन्स ये X, उसके अगर ऊपर अगर G अप्लाई करो तो ये आपको मिलेगा ये G ऑफ X, और उसके ऊपर अगर आप F अप्लाई करो तो ये F ऑफ G ऑफ X मिलेगा। दैट मीन्स कि FOG ऑफ X मिलेगा। हम देखो यहाँ पे आपको ऐसा ध्यान में रखना है कि G2F जा रहे हैं ऐसे, और उसको लिखना है उल्टा F2G मीन्स FOG ऐसे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें कोई क्वेरी है तो बोलो। ओके, अब इसमें कुछ नोट्स है। अब देखो हमने दो कंपोजिशन देखे, FOG और GOF। अब ये दोनों सेम हर बार हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो नोट लिखते हैं हम कि FOG है वो GOF के बराबर नहीं होगा कभी भी। मीन्स ऐसा नहीं कि कभी भी, बट इन सम केसेस दे मे बी इक्वल, बट इन जनरल दोनों इक्वल नहीं है। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि दो कोई फंक्शंस दिए हैं तो हर बार ये दोनों पॉसिबल हो ही। ओके, अब दोनों कब पॉसिबल होंगे उसकी हम कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे बोला कि ऐसा अगर होता है तो ही ये मिलेगा। आगे भी हमने सेम ऐसे लिखा कि GOF जो है वो अगर ऐसा है तो ही होगा, ये मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो दोनों का पॉसिबल होंगे वो लिखते हैं। तो इफ F फ्रॉम A टू B दिया है और G फ्रॉम B टू A दिया है, ओके, इसका उल्टा यहाँ पे है, तो FOG और GOF दोनों मिलेगा। डेफिनेटली मिलेंगे। क्यों? अगर FOG लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि G की रेंज मीन्स A वाला, A का अंदर का पार्ट वो इसके अंदर होना चाहिए थी। ये तो दोनों सेम ही है, तो FOG मिलेगा ही। सिमिलरली GOF, तो उसके लिए F की रेंज ये G के डोमेन में होनी चाहिए, दोनों सेम ही है तो है ही अंदर, तो तब ये दोनों कंपोजिशन पॉसिबल होंगे अगर ऐसा है तो। नेक्स्ट हम जाते हैं एग्जाम्पल। तो लेट F from R to R where fx equals to x plus 3
and g from R to R, g of x equals to 2x minus 1. Then find FOG and GOF. तो ये दोनों फाइंड करने हैं और इसमें कुछ एडेड है. इस FOG इक्वल टू GOF इक्वल है या नहीं वो चेक करना है आपको. तो देखो ये R2R दोनों ही है, मीन्स ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है. जैसे कि मैंने आपको बताया, नोट में लिखा A to B, B to A ऐसा है तो FOG GOF दोनों मिलेंगे. तो यहाँ पे सब सेम है तो इन शॉर्ट दोनों मिलेंगे आपको, FOG और GOF. ओके, तो इसके सॉल्यूशन हम करते हैं. तो पहले तो FG क्या दिया है वो लिख देते हैं. तो FX दिया है x प्लस 3 और GX दिया है 2x माइनस 1. अब हम फाइंड करते हैं FOG. उसके ऊपर मीन्स x के ऊपर वो कंपोजिशन लगाते हैं. तो ये कैसे डिफाइन होता है, तो f बाहर, वो किस पे अप्लाई करना है, तो g ऑफ x पे अप्लाई करना है. ओके, अब f ऑफ, अगर x पे g अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या मिल रहा है, तो 2x माइनस 1. तो इसका आंसर 2x माइनस 1. अब अगर x पे f अप्लाई करते हैं तो x प्लस 3 मिल रहा है. तो कोई नंबर पे f अप्लाई करो तो क्या मिलेगा, दैट नंबर प्लस 3, दैट नंबर प्लस 3. तो दैट नंबर प्लस 3 ऐसे लिखना है, एंड दैट नंबर इज 2x माइनस 1. इस पे कोई क्वेरी है तो बोलो. सिंपली दैट नंबर प्लस 3, तो यहाँ पे दैट नंबर प्लस 3. ओके, अब सिंप्लीफिकेशन दे देते इसका. तो सिंपली ये ब्रैकेट खोल दो, तो 2x माइनस 1 प्लस 3 दैट इज 2x माइनस 1 प्लस 3 मीन्स 3 माइनस 1 तो 2. तो FOG ऐसे डिफाइन होता है. Now we find GOF. तो GOF के लिए ये कैसे डिफाइन होता है, तो G बाहर और वो किस पे अप्लाई करना है, तो f ऑफ x पे. तो G एज इट इज, x पे अगर f अप्लाई करो, तो आपको मिल रहा है x प्लस 3. x plus 3 f of x equals to. Now g of x कैसे डिफाइन हुआ है, तो 2x minus 1 that number into 2 minus 1. तो that number into 2 minus 1 ऐसे डिफाइन होता है, and that number is x plus 3. Again g of x equals to that number into 2 minus 1, that number into 2 minus 1. So यहाँ पे that number into 2 minus 1. Clear? अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 2 into x 2x प्लस इंटू प्लस प्लस 2 into 3 6 and minus 1. तो इक्वल टू क्या हुआ, तो 2x एज इट इज 6 minus 1 तो 5. तो हमने ये दोनों फाइंड कर लिए जो फाइंड करने के लिए बोला था. अब पूछा है इज FOG इक्वल्स टू GOF. दोनों सेम है, तो FOG इज 2x plus 2, GOF is 2x plus 5. No, both are different. So also here FOG does not equal to GO. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होगा. अब इसमें कोई क्वेरी है तो बोलो.
ओके, फिर एक बार रिपीट करती हूँ। f ऐसा दिया है x+3, g ऐसा दिया है 2x-1। आपको FOG और GOF दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, पहले fx gx क्या दिए वो लिख दिया हमने। अब ये FOG पहला जो पूछा है वो फाइंड करते हैं। FOG ऑफ x पे ये FOG अप्लाई करते हैं, ये FOG। तो ये पहले हमने आगे जैसे डेफिनेशन हमने देखी कि FOG कैसे डिफाइन होता है। FOG ऑफ x इक्वल्स टू f बाहर और ये g ऑफ x अंदर, ऐसे डिफाइन होता है। तो हम ऐसे लिखते हैं कि FOG ऑफ x इक्वल्स टू f बाहर g ऑफ x अंदर। अब ये आपको पता है g ऑफ x 2x-1, ठीक है, ये हम लिख देते हैं f के अंदर g ऑफ x की जगह पे ये। अब देखो x f जो है वो कोई नंबर पे अप्लाई हुआ है। अभी इसको हम कोई एक नंबर के अकॉर्डिंग एज अ नंबर हम कंसिडर करते हैं। तो ये कैसे डिफाइन होगा, तो f ऑफ x, f ऑफ सम नंबर इक्वल्स टू कैसे डिफाइन होता है, तो दैट नंबर मींस x प्लस 3। f ऑफ एनी नंबर इक्वल्स टू दैट नंबर प्लस 3। तो यहाँ पे सेम f ऑफ सम नंबर इक्वल्स टू दैट नंबर प्लस 3, x प्लस 3 मींस x प्लस 3। ऐसा कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में है वो लिखो प्लस 3 करो। तो f के ऊपर जो नंबर मीन्स जिसपे वो f अप्लाई हुआ है तो वो नंबर लिखो प्लस 3। अब इसमें समझ में आ रहा है सबको? अगर कोई क्वेरी है अभी भी तो बोलो। ओके, अब बस ब्रैकेट खोल दिया और इसका सिंप्लीफिकेशन दिया तो -1 + 3 दैट विल बी 2। अगेन GOF अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पे लिखा था हमने कि GOF कैसे डिफाइन होता है, तो G बाहर और ये fx पे वो G अप्लाई करना है। ओके, तो सेम हमने ये लिखा GOF ऑफ x इक्वल्स टू G ऑफ fx। ओके, नाउ fx दिया है तो fx क्या दिया है, तो x प्लस 3। तो हमने fx की जगह पे ये x प्लस 3 लिखा। अब g ऑफ सम नंबर इक्वल टू 2x-1 मीन्स ये अंदर जो है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो और -1, ऐसे हम इसको समझेंगे। मीन्स कि ये ब्रैकेट में है वो यहाँ पे लिख देना है। तो हम 2 दैट ब्रैकेट -1। ये समझ में आ रहा है सबको? 2x-1 मीन्स 2x-1, 2x-1 जी सिर्फ हमने लिखा यहाँ पे। सब अटेंडेंस देने में बिजी है बट पहले समझ लो। अगर इसमें किसी को क्वेरी है तो बोलो। और ये हो जाने के बाद बस इसका सिंप्लीफिकेशन दे दो तो आपको मिल रहा है 2x + 5। अंकित अब समझ में आया? ओके ओके, और पूछा था कि FOG और GOF दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम दोनों देखते हैं। FOG मिला 2x + 2 और GOF मिला 2x + 5, दोनों सेम नहीं है, तो हमने ये आंसर लिखा कि हियर FOG डज नॉट इक्वल टू GOF। बस यहाँ पे खत्म होता है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो आपको सॉल्व करना है या आप होमवर्क में करोगे। होमवर्क कि अगर fx x-1 है, gx 2x² है, तो FOG, GOF, FOF एंड GOG फाइंड करो। अब देखो ये दोनों टर्म्स आपको नहीं दिख रही है, जैसे मैंने आपको लॉजिक समझाया उस हिसाब से ही जाना है। ट्राई करना खुद से सॉल्व करने की, अगर नहीं होता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डेफिनेटली ये सॉल्व कराऊंगी।